न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र में नंबर 1 और नंबर 3 सन और जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सूर्य और गुरु को। इन दोनों का एक कॉम्पोजिट नंबर एंजल नंबर्स के रूप में हमें अक्सर देखने को मिलता है और ये कॉम्पोजिट नंबर है 1313। तो एंजल नंबर 1313 क्या होता है और अगर आपको कॉन्टिन्यूसली ये नंबर दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में स्वागत है। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। टैरो की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, एंजल नंबर्स, एनिमल सिंबलिज्म्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स की हम लोग बात करते हैं और उसके साथ साथ ही बहुत जल्दी मैं क्रिस्टल्स के बारे में भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। यानी हर वो चीज़ जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को 1% एक्स्ट्रा अच्छा बना सकते हो, उन सब की बात हम यहाँ पर करते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरा जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी है, जो पॉजिटिव ओकल्ट है, वो लोगों तक पहुंच सके। सो प्लीज़ हेल्प मी इन डूइंग दैट। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 1313 की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द सन एंड नंबर 3 रिप्रेजेंट्स जुपिटर। तो मिलाकर तो 13 नंबर बनता है और कई जगह दुनिया में ऐसी है जहां पर 13 नंबर को गलत माना जाता है। लोग कहते हैं 13 नंबर खराब है, फ्राइडे द 13th ऐसे भी कहते हैं। कई जगह पर मैंने सुना है 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता, तो लोग 13 नंबर से बहुत घबराते हैं। मैं नहीं घबराती। आई थिंक 13 इज अ ब्यूटिफुल नंबर। जहां पर इतनी अच्छी एनर्जीज एक साथ मिल रही हो, वहां पर कुछ अच्छा वाकई नहीं होगा क्या? हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और पावरफुल होने की वजह से उन एनर्जीज को हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैं ये ज़रूर कहूँगी दैट इट इज़ एन इनक्रेडिबली पावरफुल नंबर, इनक्रेडिबली पॉजिटिव नंबर। इसको लेकर मन में कोई उल्टे विचार लाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये नंबर 2 बार रिपीट होता है, यानी 1313 बन जाता है, तो भी बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं कि अरे 13 नंबर है, 2 बार दिख रहा है, माय गॉड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ समस्या हो जाएगी, जीवन में कोई बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, कोई इशू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट एंजल नंबर 1313 तो आपको बहुत सारी खुशियों की चाबी देकर जाता है। तो इस नंबर के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं वो जान लेते हैं। लेकिन पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं दैट आई डोंट बिलीव कि एंजल्स आपको नंबर सेंड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो रिपीटेड नंबर सीक्वेंसेस हैं, ये हमें नज़र इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारी भीतरी रियलिटी को हमारी बाहरी रियलिटी में कभी कभी क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। तो वो हमें किसी चीज़ को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर, किसी एनिमल को देखकर या किसी नंबर को देखकर हमारे अंदर वो ज़्यादा प्रोजेक्शन जो है वो नज़र आ सकता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रोजेक्शन। आपके कंधे पे कोई एंजल नहीं बैठा है और वो बैठकर आपको कोई नंबर नहीं दिखा रहा है। सो आई डोंट बिलीव इन दैट, पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं इन्हें एंजल नंबर्स कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि सब वही समझते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग्स। सेल्फ ग्रोथ। अगर आपको एंजल नंबर 1313 यानी 1313 बार बार नजर आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा होता है। वो ये है कि अब आपको सेल्फ ग्रोथ पर काम करने की जरूरत है, यानी कि अपनी ग्रोथ पर काम करने की जरूरत है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने गार्डनिंग भी की होगी, राइट? तो जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो गमले के पौधे उस तरीके से नहीं बढ़ते जैसे कि ज़मीन में लगाए हुए पौधे बढ़ते हैं। पहले हम उस पौधे को छोटी छोटी सैपलिंग्स में रखते हैं, उसके बाद छोटे गमले में रखते हैं 6-8 इंच के, फिर बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं और अगर वो और बढ़ रहा है और बड़ा होता है तो उससे भी बड़े गमले में हम शिफ्ट कर देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अपनी ही जड़ों के आसपास ऐसे लिपट जाती हैं और ये जड़ों का लिपटना होता है, इसके थ्रू पौधों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि उन्हें फ्रीडम नहीं महसूस होती, उन्हें स्पेस नहीं महसूस हो रहा होता। लेकिन जब भी आपको एंजल नंबर 1313 दिखे तो आप ये बात मानकर चलिए कि आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने लिए स्पेस क्रिएट करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। अगर आप वो पौधा हो जो आज तक 6-8 इंच के गमले में था, तो अब 10 से 12 इंच के गमले में लगो। आपको लेवल अप करने की ज़रूरत है, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत है, आपको अब अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्हें अक्सर 1313 नज़र आता है
और वो ये कहता है कि बहुत फोकस कर लिया, थोड़ा खुद की तरफ भी तो देखो, थोड़ा खुद की तरफ भी तो ध्यान दो। तो जब भी आपको ये नंबर दिखे, ये मानकर चलिए कि अब समय आ गया है कि आप अगर इस लेवल पे थे तो उस लेवल पर पहुंच जाए। एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, दिस इज़ वेरी क्रूशियल। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा जहाँ थे वहीं अटक कर रह जाओगे। वही पुराने लोग, वही पुरानी सिचुएशंस, वही पुराने दुख दर्द, वही पुरानी खुशियाँ जिनसे अब आपको मज़ा भी नहीं आता, वही पुराने जोक्स जो आपको बिल्कुल सेंस नहीं बनाते। तो लेवल अप करना ही पड़ता है, इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ती है, आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये नंबर आपको चीख चीख कर कह रहा है कि जाओ, आगे बढ़ो, मैं ख्याल रखूंगा। कौन रखेगा? यूनिवर्स ख्याल रखेगा। यू आर टेकन केयर ऑफ। आप अच्छे से अपने काम को पूरा कर लोगे और आप आगे भी बढ़ जाओगे, इम्प्रूव भी कर लोगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या है? सेल्फ ग्रोथ। सेकेंड थिंग है एक्सप्रेशन। नंबर 13 आपसे ये कह रहा है कि अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखो। जो आपके दिल में है वो बात को ढंग से कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कब कहाँ कैसे उसे बोला जाए, इस बात को सीखो। बहुत सारे लोग जो चुप चुप रहते हैं, अपने दिल की बात नहीं बोलते, उनको 1313 बहुत नजर आता है। तो क्या कह रहा है कि सिचुएशन में चुप मत रहो, आगे बढ़ो और जो भी दिल में है वो कह दो। अगर आप नहीं कहोगे तो आपको समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आप मूक दर्शक बने रहे। अगर आपने कभी कहा ही नहीं कि आपको किस चीज़ से तकलीफ होती है, तो आपके आसपास वाले लोग माइंड रीडर तो है नहीं ना कि आपको देखते ही आपकी तकलीफ समझ जाएं। अगर आप अपने मुंह से कहोगे तभी तो वो तकलीफ को सॉल्व करने के लिए कुछ किया जा सकता है, वरना अगर उन्हें मालूम भी हो तो ज़्यादातर लोग मदद करने से हिचकते हैं। तो पहला जो शब्द है वो आपके मुंह से ही फूटना चाहिए। जो पहला शब्द है वो आपके मुंह से ही फूटना चाहिए। आपकी आवाज़, आपका एक्सप्रेशन वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्टिक लोग होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा साइन है। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस करो और खुल के करो, रुको मत, डरो मत, घबराओ मत। अपने आप को किसी बेड़ी में मत बांधो, अपने आप को किसी डंजन्स में, चेन्स में मत बांधो। आप लोग आगे बढ़ो और जो आपके दिल में है, जो आपको समझ में आता है, ऑथेंटिकली जो समझ में आता है, वो बात कहो, क्योंकि वो कहकर ही आपका भला होगा। दिल में कोई बात रखकर तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। ऐसा करने से आप ज़्यादा खुश रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ही अपनी ही जिंदगी को आप एक नए पर्सपेक्टिव यानी नजरिए से देख पाओगे। ये सब करने के लिए मिनी मेकओवर प्लान का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हो। ये 12 हफ्तों का एक प्लान है जहां पर आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हो, राइट फ्रॉम योर अपीयरेंस टू योर रिलेशनशिप टू योर वर्क प्लेस। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिलती हैं अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए, जिसके थ्रू 12 हफ्तों के अंदर अंदर यू कैन बिकम अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन। इस प्लान को मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किया है ताकि आप धीमे धीमे करके अपनी पर्सनालिटी की एक ऑथेंटिक फाउंडेशन क्रिएट कर सके। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, डेफिनेटली गो टू माई वेबसाइट। और अगर वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है, वहाँ पर भी आप चैट कर सकते हो। रिमेंबर कि जब आप बदलते हो, जब आप अपना बोझ उतारते हो अपने कंधों से, अपने दिल से, तो आप अलग ही हो जाते हो। आपकी बात ही कुछ और होती है, आपकी एनर्जी कुछ और होती है, आपकी वाइब कुछ और होती है। तो उस कॉन्फिडेंट हैप्पी वाइब को अपनाना शुरू करो और वो जो दबी कुचली सी वाइब है उसको जरा साइड रखो। इट्स नॉट गुड, अच्छी भी नहीं लगती आप पे। अच्छा, मान लीजिए कि यूनिवर्स आपसे कहे कि जो चाहते हो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो आप क्या करोगे? बहुत कुछ अचीव कर लोगे ना। तो तीसरा सिग्निफिकेंस जो नंबर 1313 का है वो यही है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आई हैव योर बैक, मैं तुम्हारे सपोर्ट में मौजूद हूँ। तो अब तुम जो करना चाहते हो खुल कर करो। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके दिल में बहुत सारे जो अरमान थे, आकांक्षाएं थी, जिन्हें आप पूरा करना चाहते थे, वो काम जिन्हें आप करना चाहते थे, वो तरीके जिनसे आप वो काम करना चाहते थे, एक बार उन्हें आजमा कर देखो, एक बार खुद को मौका देकर देखो। क्योंकि मैंने नोट किया है कि 1313 अक्सर उन सिचुएशंस में ज़्यादा दिखता है जहाँ पर हम गिव अप कर चुके होते हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं कि अब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, जहाँ पर हमें लगता है कि हम अकेले हैं। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में आपको नंबर 1313 नजर आएगा और आपसे कहेगा कि कमी मेरी नहीं है। एक बार फिर से उठो और कोशिश करो, चेष्टा करो, अपनी तरफ से एफर्ट डालो और फिर देखो कि चीज़ बदलेगी। अगर कहीं गलती हुई है तो आपके एफर्ट में गलती हुई है, अगर कहीं कमी रही है तो आपके एफर्ट में कमी रही है, उसके अलावा कोई कमी नहीं है।
उसके अलावा मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप जो चाहते हो, जितना रिजल्ट चाहते हो, जैसे चाहते हो, उससे बेहतर ही रिजल्ट मैं आपको दूंगा। तो हम जब बिल्कुल डाउन एंड डिप्रेस्ड होते हैं, उस समय पर यूनिवर्स नंबर 1313 दिखा के हमसे जेंटली ये कह रहा होता है कि घबराओ मत, डरो मत, उठो और काम पे लगो। कल अच्छा होगा, चाहे आज अच्छा ना रहा हो। सो प्लीज ऑलवेज कीप योर हेड हाई एंड ऑलवेज कीप वर्किंग। फाइनली नंबर 1313 आपको ये बताता है कि आपकी जिंदगी में या तो कोई सपोर्ट और गाइडिंग लाइट है, या फिर आप बहुत जल्दी ही उससे पाथ्स क्रॉस करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाय नेचर ही गुरु होते हैं, बाय नेचर ही बहुत सारे लोग ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। उनके सोच विचार अच्छे होते हैं, वो आपके प्रति कोई गलत नज़रिया भी नहीं रखते और वो आपकी जितनी हद तक हो सके दिल खोलकर मदद करने की कोशिश करते हैं। तो दे बिकम योर गाइडिंग लाइट्स। तो अगर आपको ये नंबर 1313 दिख रहा है तो हाईली लाइकली या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई गाइडिंग लाइट है जिसके पास जाकर आप पूछ सकते हो, या फिर आप जल्दी ही ऐसे किसी गाइडिंग लाइट वाले पर्सन के टच में आ सकते हो और वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार कर सकता है, आपको काउंसिल कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है और आपको सही रास्ते पर ला सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार खाली नंबर देखना ही काफ़ी नहीं होता। किसी इंसान से बात करना, उसके साथ अपनी बातों को शेयर कर पाना और उन शेयर्ड बातों के थ्रू कोई सोल्यूशन निकाल पाना, कई बार ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो नंबर 1313 कह रहा है कि ज़रूर कोई ऐसा है जो गाइडिंग लाइट है, उसके पास जाओ। अब पता कैसे चले कि गाइडिंग लाइट कौन है? पहली बात तो ये लोग दे विल ऑलवेज हैव देयर हेड हेल्ड हाई। सिर हमेशा इनका ऊंचा रहता है, ठीक है? यानी कि ये लोग किसी के आगे बेवजह झुकते नहीं हैं, अपने में होते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। अपनी एक बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, इनका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको इनके आसपास जाकर इनकी बात सुनकर ही महसूस हो जाएगा दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। सो आपको ये महसूस हो सकता है। प्लस ये लोग ज़्यादा किसी के पछड़ों में पड़ते नहीं हैं। हर किसी की बातों में पड़ना, नेगेटिव चीज़ों में पड़ना, ये सब इन्हें पसंद नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि लोन वुल्फ वाली इनके अंदर क्वालिटीज़ हों, लेकिन गाइडेंस ये हमेशा बहुत अच्छे देते हैं क्योंकि लोगों का इन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी कोई गाइडिंग लाइट आपके जीवन में है या बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन एक बात याद रखिए, गाइडिंग लाइट से अगर गाइडेंस चाहिए, कीप एन ओपन माइंड एंड एन ओपन हार्ट। क्योंकि कई बार वो आपको जब सिखा रहे होंगे, आपके जीवन में सुधार कर रहे होंगे, तो उस समय पर आपको अपनी कमियां बहुत नजर आएंगी। यू विल सी लॉट ऑफ योर ओन मिस्टेक्स, राइट? मैंने कहाँ गलती की वो पता लगेगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, रोना आएगा, कोई बात नहीं। उनकी बात को सुनना, खुले दिल से उसे स्वीकारना, उनकी बात को सुनना, खुले दिल से, खुले मन से, खुले मस्तिष्क से उसको स्वीकारना और उस पर काम करने की कोशिश करना आपका डेफिनेटली भला होगा। चाहे शुरुआत में थोड़ा सा पेन हो, थोड़ा सा दुख हो, बट इट विल हेल्प यू। सो एंजल नंबर 1313 के जो प्रमुख सिग्निफिकेशंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इन चारों के साथ ही जोड़कर देखा जा सकता है। तो अगर आपको एंजल नंबर 1313 दिख रहा है तो मेरी आपको सलाह है कि गाइडेंस लीजिए किसी से जो आपको गाइड कर सकता है और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार जब आप कदम उठाएंगे बदलने का तो आपके पास यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा। सो गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।